मई से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी दो मुख्य मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन पर हैं। उनकी मांग है कि 5 जून 2018 को पारित की गई नीति के अनुसार नियमित कर्मचारियों के समकक्ष 90% वेतन दिया जाए। साथ ही निष्कासित साथियों और सपोर्ट स्टाफ साथी जो आउटसोर्स एजेंसी में कर दिए गए हैं उन्हें तत्काल एनएचएम में वापस लिया जाए। बता दें कि 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते उन्होंने हनुमान दादा के समक्ष ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि यदि हमारी 2 मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे हम और उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं इन कर्मचारियों में डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है और ये वैक्सीनेशन और कोविड की जांच में भी इन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 7 दिन से अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अब यह सभी कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए। उन्होंने आज जेपी अस्पताल में जिले के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने इकट्ठा होकर परिसर में स्थित मंदिर में भगवान को ज्ञापन सौंपा और संविदा कर्मचारियों का कहना है कि भगवान को ज्ञापन इसलिए सौंपा है क्योंकि कई दिनों से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को हड़ताल की चेतावनी से अवगत कराया गया था, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब सभी स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं पर असर पड़ने का जिम्मेदारी पूरी शासन और प्रशासन को दी है। बता दें कि इन कर्मचारियों में डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे पवन जैन से, स्वास्थ्य कर्मी हैं। पवन, बताइए क्या है पूरा मामला, क्या है आपकी मांगे, ये हड़ताल क्यों की जा रही है? नियमितीकरण के समान जो 5 जून 2018 को एक नीति पास हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, तो उन्होंने क्या है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको 90% वेतनमान के सहित 90% परमानेंट के वेतनमान के सहित किया था जी। पर उन्होंने फिर वो अभी तक नीति पास भी नहीं करी है जी। आपकी क्या मुख्य मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप आंदोलन पर बैठे हैं? हमारी एक ही मांग है मैडम कि 90% वेतनमान किया जाए परमानेंट के बराबर, और दूसरा ये है कि जो भी हमारे साथी लोग निकाल दिए गए हैं पहले उन लोगों को, और आउटसोर्स में जो भी काम कर रहे हैं उनको, उन सभी का जो निकाले गए उन सभी को वापस पुनः सेवा में बहाली की जाए, और जो आउटसोर्स में अभी लगे हैं 8-8 हजार में उन सभी को एनएचएम में वापसी करवा के 90% वेतनमान किया जाए जी। हाँ, पहले तो उन्होंने आश्वासन दिया था मैडम, लिखित में आश्वासन दिया था, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक जी। तो यदि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या आंदोलन जारी रहेगा? हाँ जी मैडम, जारी रहेगा आंदोलन जी। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? यदि मांगे आपकी पूरी नहीं की गई तो किस तरह से आप आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार को कैसे जागरूक? कोरोना काल चल रहा है तो जैसे भी जहाँ भी उस हिसाब से उसका प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर पे रह के, और जैसा भी होगा वैसा करेंगे जैसे भी आदेश आएगा। कोरोना प्रोटोकॉल से एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर 19,000 स्वास्थ्य कर्मी जब एक साथ हड़ताल पर बैठेंगे तो इससे कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल पर असर पड़ेगा। तो इस सबको देखकर आप किस नजर से देख रहे हैं, कैसे इस हड़ताल को करेंगे? क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और इस समय में यदि 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी एक साथ हड़ताल पर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें कोरोना को साफ तौर पर निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ नहीं मैडम, हम समूह में इकट्ठा होकर नहीं कर रहे हैं जी। और अभी तो जैसे है कि सेवा में जा नहीं रहे हैं सभी लोग। आज से ही 24 तारीख से हम लोग सेवा अपने वहाँ से जहाँ जिनकी है सेवा वहाँ से वो छोड़ के घर पे ही हैं अभी जी। और कुछ लोग जो हैं हमारे लीडर लोग वो जिला पे जाके ज्ञापन दे रहे हैं बस जी। तो इन स्वास्थ्य कर्मियों में कौन कौन शामिल है, कौन कौन इस आंदोलन का सहयोग कर रहा है और कितने लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन के विपक्ष में जा रहे हैं? इस आंदोलन में सभी स्वास्थ्य कर्मी शामिल है मैडम, जो भी एनएचएम में हैं वो सारे के सारे लोग शामिल हैं जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि लगातार 17 मई से यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि यदि मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि ये कर्मचारियों में स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं।
19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जेपी अस्पताल में जिले के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर परिसर में स्थित मंदिर में भगवान को ज्ञापन सौंपा। साथ ही संविदा कर्मचारियों का कहना है कि भगवान को ज्ञापन इसलिए सौंपा गया है क्योंकि कई दिनों से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को हड़ताल की चेतावनी से अवगत कराया गया था, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। वहीं अब सभी स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं पर असर पड़ने पर इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। बता दें कि इन कर्मचारियों में डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक शामिल है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भारत भूषण जी। तो बताइए, क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा मामला, क्यों ये संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते 7 दिनों से लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो है सरकार के समक्ष अपनी मांगों को विभिन्न प्रकार से रख रहे थे। लगभग 19,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं, जो वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्टिंग जैसी कई अहम जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों के पूरा होते ना देख ये 19,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी जो संविदा में है मध्य प्रदेश में हड़ताल पर आज से चले गए। जी, तो सरकार या स्वास्थ्य मंत्री से इस विषय को लेकर जब चर्चा हुई तो उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने कहा कि क्या मांग इनकी पूरी होंगी या फिर से पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था? जी, इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से बात करने के लिए संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क स्थापित हो नहीं पाया। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। जी, तो यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रभुराम चौधरी बचते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वे अपनी गलती को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये पूरे मामले से बचना चाहते हैं? देखिए, पूरे मामले में सिर्फ हम सरकार को दोषी नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह भी है कि कोविड के महामारी के काल में, ब्लैक फंगस की महामारी के काल में स्वास्थ्य कर्मचारियों का यूं अचानक से हड़ताल पर जाना भी सरकार को असहयोग करने वाली ही बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में अगर स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये इस पूरी हड़ताल से सरकार के साथ साथ आम जन पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इतनी बड़ी तादाद में स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर बैठ रहे हैं, जिससे सिर्फ सरकार को ही नहीं आम जन को भी इससे काफी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। और साफ तौर पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनका आंदोलन जारी रहेगा और आगे वो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं जब पूरी मामले के लिए जब प्रभुराम चौधरी जी से बात की गई तो वो भी इस पूरे मामले से बचते नजर आए। अब आगे देखना ये होगा कि क्या उनकी मांगे पूरी होती हैं या फिर से इस पूरी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों का साफ कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आगे और उग्र आंदोलन करेंगे। उनकी मांग है कि 5 जून 2018 को पारित की गई नीति के अनुसार नियमित कर्मचारियों के समकक्ष 90% वेतन दिया जाए। साथ ही निष्कासित साथियों और सपोर्ट स्टाफ, साथ ही जो आउटसोर्स एजेंसी में कर दिए गए हैं उन्हें तत्काल एनएचएम में वापस लिया जाए। और इस पर हम बात करेंगे। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी। तो मंत्री जी, आप इस पूरी हड़ताल पर आपका क्या कहना है? स्वास्थ्य कर्मचारी इतनी बड़ी तादाद में हड़ताल कर रहे हैं, आप किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? लगातार हम देख रहे हैं, हम स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वे इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वे इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं। 2 बार उनको फोन लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद वे इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं। वे इस पूरे मामले पर कोई भी अपनी बात नहीं रखना चाहते। फिलहाल की बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।